गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको सेकंड फॉर्म का यूज बताया था और आज भी मैं आपको पास्ट ही बताने वाला हूँ। आप पास्ट का कंप्लीट सेंटेंस कैसे बनते हैं, आंसर मेकिंग कैसे होता है, क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। याद रखना, मेरी हर क्लास एक दूसरी क्लास से अटैच होती है। यानी आप चाहो कि एक क्लास देख के मुझे समझ में नहीं आया और आप धारणा बनाओ यार ये अच्छा नहीं पढ़ाता है, तो ये बेईमानी हो जाएगी। आप मेरी स्टार्टिंग से सारी क्लासेस देखें, हर क्लास एक दूसरी क्लास से अटैच है। इसके अलावा स्पोकन के लिए आपको अपनी टंग से बोलना पड़ेगा, आपको अपनी टंग से बोलना पड़ेगा, जोर से बोल के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके आप बोल पाओगे। नहीं तो प्रॉब्लम यही रहेगी, समझ में तो आ गया लेकिन मैं अभी तक बोल नहीं पा रहे। आए पास्ट की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर लगता है डिड। क्या लगता है? डिड। जैसे प्रेजेंट में, हम प्रेजेंट में क्या लगा? डू और डज लगा, डू और डज लगा, एसीएस का था। लेकिन पास्ट में कोई दिक्कत नहीं, पास्ट बिल्कुल सिंपल है। पास्ट में सबके साथ क्या लगेगा? डिड। डिड यू एक्शन, एक्शन यानी काम। क्या आपने ये काम किया? अब मैं यू की जगह ही लगा सकता हूं। डिड ही एक्शन, क्या इसने, इस व्यक्ति ने या इस लड़के ने ये काम किया? ही की जगह मैंने शी लगा दिया। डिड शी एक्शन, क्या इस लड़की ने या इस औरत ने ये काम किया? डिड एनी नेम, नेम की जगह मैं चिंटू लगा देता हूं। डिड चिंटू एक्शन, क्या चिंटू ने काम किया? एनी रिलेशन। डिड योर सिस्टर एक्शन, क्या आपकी बहन ने ये काम किया? मैं मेरी बहन लगा देता हूं। डिड माई सिस्टर एक्शन, क्या ये मेरी सिस्टर ने ये काम किया? यानी कुल मिलाकर बात सिंपल सी बात है कि डिड के साथ कोई नियम में फेरबदल नहीं है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार, एक जैसा रूल्स, एक जैसा नियम लगेगा। यस आई एक्शन सेकंड फॉर्म, हाँ ये काम मैंने किया, तो कौन सी फॉर्म लगाई? सेकंड फॉर्म। यस आई एक्शन सेकंड फॉर्म। अब यहाँ पे आई की जगह आप कर यस ही एक्शन सेकंड फॉर्म, यस शी एक्शन सेकंड फॉर्म, एक्शन यानी काम, हाँ ये काम के सेकंड फॉर्म लग जाएगी। यस एनी नेम, नेम की जगह चिंटू ले लिया, यस चिंटू एक्शन सेकंड फॉर्म। एनी रिलेशन, यस योर सिस्टर एक्शन सेकंड फॉर्म। यानी आप योर सिस्टर, माई सिस्टर, फादर, मदर, मामा जी, एक्स वाई, जो भी लेना चाहो, जो भी रिलेशन लेना चाहो, जो भी रिलेटिव लेना चाहो आप ले सकते हो। फ्रेंड लेना चाहो फ्रेंड ले सकते हो। नो आई डिड नॉट एक्शन, नो आई डिड नॉट एक्शन। और डिड नॉट, डिड नॉट और डिड नॉट को मिला के बोलते हैं डिडंट। नो आई डिड नॉट एक्शन, डिड नॉट को मिला के बोला गया डिडंट। याद रखना, कुछ लोग डिडंट, और कुछ आप अगर मूवी देखते हो तो आपको उसमें ये भी सुने आएगा डिंट, नो आई डिंट। हाँ ये भी एक प्रोनाउंसिएशन है। तो नो आई डिड नॉट, बट हमारे यहाँ पर डिड नॉट और डिडंट ही चलता है। नो आई डिड नॉट एक्शन, और डिड नॉट को मिला के बोल दिया नो आई डिडंट एक्शन। अब आई की जगह यहाँ पे लगा दिया नो ही डिडंट एक्शन, नो शी डिडंट एक्शन, नो चिंटू डिडंट एक्शन, नो माई सिस्टर या योर सिस्टर डिडंट एक्शन, आपकी बहन ने काम नहीं किया, इसने काम नहीं किया, इसने नहीं किया, चिंटू ने नहीं किया। यानी पास्ट के लिए बताया गया क्या आपने काम किया, क्या इसने काम किया, हाँ ये काम किया और नहीं किया। कौन सी फॉर्म लगी? सेकंड फॉर्म। अगर आप इसको नियम से और समझ चाहें तो देखो, डू डिड डन, डू डिड डन, तो ये सेकंड फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। यानी जब डू का मतलब होता है व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, डू का मतलब होता है करना। लेकिन जब ये बाहर की तरफ आता है तो ये क्वेश्चन वर्ड बन जाता है, टाइम वर्ड बन जाता है। याद रखना, ये बाहर की तरफ आता है तो क्वेश्चन वर्ड और टाइम वर्ड बन जाता है। तो डिड यू एक्शन, क्या आपने काम किया? यस आई एक्शन सेकंड फॉर्म, हाँ मैंने काम किया। नो आई डिड नॉट एक्शन, नहीं मैंने काम नहीं किया। यानी हर जगह मैं फिर याद दिला रहा हूं, सेकंड फॉर्म सेकंड फॉर्म। और पास्ट क्या होता है? बीता हुआ समय, बीता हुआ कल, बीता हुआ समय, यानी कुछ देर पहले का भी आप उसको पास्ट में ले सकते हो। हाँ बहुत सारी कंफ्यूजन है कि हैव के बाद में एक्शन थर्ड फॉर्म लगता है, वो भी तो पास्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं, और ये डिड, मैं सब बताऊंगा आने वाले टाइम में। इन दोनों को भी अलग अलग इनका डिफरेंस बताऊंगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। आज देखें, ड्राइव रैश, लापरवाही से गाड़ी चलाना, लापरवाही से गाड़ी चलाना, क्या आप लापरवाही से गाड़ी चलाते हो? डू यू ड्राइव रैश? यस आई ड्राइव रैश, नो आई डोंट ड्राइव रैश। ये प्रेजेंट का थर्ड पर्सन में भी कर लेते हैं प्रेजेंट का। डज ही ड्राइव रैश? यस ही ड्राइव्स रैश, नो ही डजंट ड्राइव रैश, ये प्रेजेंट का। अब पास का करते हैं, डिड यू ड्राइव रैश, क्या तुमने लापरवाही से गाड़ी चलाई थी? डिड यू ड्राइव रैश?
मैंने कहा ड्राइव, सेकंड फॉर्म ड्राइव, ड्रॉ, ड्रिवन, ड्राइव, ड्रॉ, ड्रिवन। तो सेकंड फॉर्म क्या हो गई? ड्रॉ, DROVE, ड्रॉ, ड्राइव, ड्रॉ, ड्रिवन। तो मैंने कहा यस आई ड्रॉ रैश। मैंने कहा नो आई, मैंने तो लापरवाही से गाड़ी नहीं चलाई थी, नो आई डिडंट ड्राइव रैश, लेकिन चिंटू ने लापरवाही से गाड़ी चलाई थी, बट चिंटू ड्रॉ रैश। अब देखो उसको थोड़ा सा लंबा कर दिया मैंने तो नहीं चलाई थी, लेकिन चिंटू ने चलाई थी, तो इसमें इसीलिए लिया, बट चिंटू ड्रॉ रैश। नहीं, मैंने कहा आई डिडंट ड्राइव रैश, मैंने तो नहीं चलाई थी, लेकिन मेरे भाई ने चलाई थी, बट माई ब्रदर ड्रॉ रैश। तो ड्राइव रैश क्या हो गया? लापरवाही से गाड़ी चलाना, लापरवाही से गाड़ी चलाना। हाँ, बहुत से आपने देखा होगा रोड पे बहुत से जने, कोई कैसे दौड़ा रहा है, कोई कैसे दौड़ा रहा है, उनको चिंता ही नहीं है, जैसे यूँ लग रहा है कि सब टर्मिनेटर बने हुए हैं। लेकिन ये नहीं मालूम कि एक बार एक्सीडेंट हो गया, हाथ पांव टूट गए, तो जो मालिक ने हाथ पांव दिए ना वैसे नहीं बनेंगे आप। और अगर आपको नहीं देखा है, अभी आपसे तो नहीं इतना हमारा पाला नहीं पड़ा, तो मैं आपको बता देता हूँ। सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल और कॉलेज जब छूटता हो ना, तब बाहर खड़े हो जाना। आपको 2-4 नमूने मिल जाएंगे जो गाड़ी लेके को इधर स्टंट दिखाते हुए मिल जाएंगे। उनको लग रहा है हाँ भाई मैं हीरो लग रहा हूँ, और सब मेरे से इम्प्रेस हो रहे हैं। जबकि मैं मानता हूँ कि 90% के ऊपर गर्ल्स चिढ़ती है ऐसे लोगों से। हाँ, 10% उनकी जैसी पागल हो सकती है, लेकिन 90% के ऊपर चिढ़ती है। तो ये ड्राइव रैश। एक होता है बिल्कुल ये ऐसे गाड़ी चलाना, यानी ड्राइव जिगजैग। यहाँ तक कि हम ये भी बोलते हैं जो टेढ़ी आड़ी तिरछी जो सड़क होती है, जिगजैग रोड। तो एक वो भी वोकैब है, एक्शन है। स्पीक ट्रूथ, डिड यू स्पीक ट्रूथ? अब डिड यू स्पीक ट्रूथ, क्या आपने सच बोला? अब देखो, क्या आपने सच बोला था? अब मैं इस लड़के से करता हूं, क्या अरे भाई क्या इस लड़के ने सच बोला था? एक देखो ये लड़का, क्या इसने सच बोला था? मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या इसने सच बोला था? डिड ही स्पीक ट्रूथ? शी, मैं इस लड़की से इस लड़की के लिए पूछ रहा हूं आपसे, क्या इसने सच बोला था? डिड शी स्पीक ट्रूथ? मैं चिंटू के लिए पूछ रहा हूं, डिड चिंटू स्पीक ट्रूथ? मैंने पूछा एनी रिलेशन, मैंने कहा डिड योर ब्रदर स्पीक ट्रूथ? क्या तेरे भाई ने सच बोला? डिड योर ब्रदर स्पीक ट्रूथ? तो मैंने कहा यस आई एक्शन सेकंड फॉर्म। हाँ, मैंने सच बोला, यस आई एक्शन सेकंड फॉर्म, यस आई एक्शन सेकंड फॉर्म। स्पीक स्पोक स्पोकन, स्पीक स्पोक स्पोकन, SPOKE स्पोक, स्पीक स्पोक स्पोकन। तो सेकंड फॉर्म क्या हो गई? स्पोक। यस आई स्पोक ट्रूथ, हाँ मैंने सच बोला, यस आई स्पोक ट्रूथ। इस ऐसे मैंने किया, हाँ क्या इसने सच बोला? हाँ इसने सच बोला, यस ही स्पोक ट्रूथ। एनी नेम, क्या चिंटू ने सच बोला? यस चिंटू स्पोक ट्रूथ। या शी, यस शी स्पोक ट्रूथ। यस माय ब्रदर, अब क्वेश्चन योर ब्रदर से हुआ था, तो आंसर मैंने दिया यस माय ब्रदर स्पोक ट्रूथ, मेरे भाई ने सच बताया था। अब देखो टेल ए लाई, कल अचानक बहुत बार क्या होता है, विपरीत परिस्थितियां आ जाती है तो आप झूठ बोल देते हो। कल की बात है, मेरे हाथ से एक फ्लावर पॉट गिर गया और देखने वाला कोई नहीं थे, सिर्फ आप ही ने देखा, और मैंने उसको उठा के बिल्कुल वैसा का वैसा रख दिया। और आपने पूछा मम्मी को बता दिया आपने, डिड यू स्पीक ट्रूथ? मैंने कहा नहीं, नो आई डिडंट स्पीक ट्रूथ, आई टोल्ड ए लाई, मैंने तो झूठ बोला कि भाई हवा से गिर गया, किसने तोड़ा मालूम नहीं। तो देखो टेल ए लाई, झूठ बोलना। डिड यू टेल ए लाई? फिर आपने पूछा क्या आपने झूठ बोला? डिड यू टेल ए लाई? मैंने कहा अरे भाई मार पड़ जाती। यस आई टोल्ड ए लाई। बहुत सी परिस्थितियां ऐसी होती है जहाँ पे अचानक आपको झूठ बोलना पड़ता है, तो आपके तो यस आई टोल्ड ए लाई। मैंने कहा नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला, नो आई डिडंट टेल ए लाई, नो आई डिडंट टेल ए लाई। जहां जहां पे डिड आ गया, ध्यान रखना, जहां जहां पर डिड आ गया, जहां जहां पर डिड आ गया आपको फर्स्ट फॉर्म लगेगा। जहां जहां पे डिड आएगा आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना है, जहां जहां पर डिड आएगा वहां पे फर्स्ट फॉर्म लगाना है। आंसर यस में होगा तो सेकंड फॉर्म लगेगा, आंसर यस में होगा तो सेकंड फॉर्म लगेगा, और जहां जहां पे डिड आ गया वहां पे आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना है।
जहाँ जहाँ पे डिड आ गया वहाँ पे आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। डिड यू, अब क्या अगर मैं बात करता हूँ, क्या चिंटू ने झूठ बोला? डिड चिंटू टेल ए लाई? मैंने कहा यस चिंटू टोल्ड ए लाई। चिंटू ने झूठ बोला? नहीं, चिंटू ने झूठ नहीं बोला। नो चिंटू डिडंट टेल ए लाई। याद रखना, जहां जहां पे डिड आ गया वहां पर फर्स्ट फॉर्म है, और जहां पे डिड नहीं आया वहां पर सेकंड फॉर्म है। तो डिड कहां पे नहीं आएगा? जब आंसर यस में होगा। हाँ, यस आई एक्शन सेकंड फॉर्म, यस ही एक्शन सेकंड फॉर्म। गो फॉर मॉर्निंग वॉक, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना। वैसे देखा जाए तो हमारी सिटी में तो सब जने मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, और अधिकतर आप देखोगे जो डीप विलेज में जाओगे तो कोई मॉर्निंग वॉक पे जाता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। उनको ज़रूरत ही नहीं है, उनको ज़रूरत ही नहीं है। वो इतने मेहनत कश होते हैं कि उनको मॉर्निंग वॉक की ज़रूरत ही नहीं है। पुरुष अलग मेहनत करते हैं, महिलाएं दिन भर घर में मेहनत करती है, हर चीज़ हाथ से करना, हर मेहनत हाथ से होती है। और हमारे यहाँ पर अगर किसी को, हमारे यहाँ पे तो हर चीज़ में सुविधा है, तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं भाई मॉर्निंग वॉक पे जाया करो। हम भी बैठे हैं, यहाँ से वहाँ तक भी जाना होगा तो गाड़ी में जाएंगे, कुछ नहीं, बैठे बैठे का वर्क है। लेडीज़, अगर मैं घर की औरत की बात करता हूँ, या आज की गर्ल्स की बात करता हूँ, तो दही भी बिलोना होगा तो हैंड ग्राइंडर है। चटनी बनानी है, मिक्सर जूसर है, हैंड ग्राइंडर। अगर उनको दे दो पुराने ज़माने का वो सिल्ला और एक पत्थर, सिल्ला लोटी, अब बना, उसकी जीभ लटक जाएगी, क्योंकि आदत ही नहीं है, आदत ही छूट गई। तो मेहनत का काम खत्म हो गया, मेहनत का काम खत्म हो गया, तो आज की तारीख में 1000 बीमारियां हमारी बॉडी में हो रही है। तो डॉक्टर खुद सजेस्ट करते हैं कि मॉर्निंग वॉक पे जाया करो। तो अब डॉक्टर ने सजेस्ट किया, तो आपने पूछा क्या आप कल मॉर्निंग वॉक पे गए थे? डिड यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक? मैंने कहा हाँ यार मैं तो गया था। तो गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, मैंने हाँ गया था। तो मैंने कहा यस आई वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक, आई वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक। ऐसे पूछा गया डिड ही गो फॉर मॉर्निंग वॉक? यस ही वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक। नो ही डिडंट गो फॉर मॉर्निंग वॉक, नो ही डिडंट गो फॉर मॉर्निंग वॉक। जहां पे डिड आ गया वहां पे फर्स्ट फॉर्म, जहां पे डिड आ गया वहां पे फर्स्ट फॉर्म, और जहां पे डिड नहीं आया वहां पे सेकंड फॉर्म। डिड एक ही जगह नहीं आएगा, आंसर यस में होगा। डिड शी गो फॉर मॉर्निंग वॉक? यस शी वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक। नो शी डिडंट, नो शी डिडंट बोल के देखो गो फॉर मॉर्निंग वॉक। अब एनी नेम से आप प्रैक्टिस वापस चिंटू से करते हैं। डिड चिंटू गो फॉर मॉर्निंग वॉक? नो, यस चिंटू, कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। यस चिंटू वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक। नो चिंटू डिडंट गो फॉर मॉर्निंग वॉक। ये प्रैक्टिस होनी चाहिए और स्पीड में होनी चाहिए, तब जाके आपको लगेगा हाँ भाई ये स्ट्रक्चर समझ में भी आया, मुंह से भी निकलता है, और जोर से बोल के होनी चाहिए। और आप ये नहीं कि आप मन में बोल लें, तो मन में बोलने से स्पोकन नहीं आती। मन में बोलने से ज्ञान आएगा, नॉलेज आएगा, आपको समझ में आएगा, आप किसी को समझा पाएंगे, लेकिन यू कांट स्पीक। इफ यू वांट टू बी स्पीकर देन यू हैव टू स्पीक। रीड न्यूज़पेपर, एनी, चलो ठीक है, रीड न्यूज़पेपर पे आते हैं। रीड न्यूज़पेपर, डिड यू रीड न्यूज़पेपर? क्या आपने अखबार पढ़ा था? अब चाहो तो मैं इसके लिए ये भी कर सकती हूँ, डिड यू रीड न्यूज़पेपर यस्टरडे? कल अखबार पढ़ा था, तो कल के लिए तो यस्टरडे। मैंने कहा यस आई रेड न्यूज़पेपर यस्टरडे। रीड रेड रेड, लेकिन स्पेलिंग सेम रहेगी, READ, READ। रीड रेड रेड, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गया, रीड रेड रेड हो गया, लेकिन स्पेलिंग सेम रहेगी, स्पेलिंग में चेंज नहीं आएगा। डिड यू रीड न्यूज़पेपर? यस आई रेड न्यूज़पेपर। नो आई डिडंट रीड न्यूज़पेपर। ऐसे पूछा गया डिड शी रीड न्यूज़पेपर? यस शी रेड न्यूज़पेपर। नो शी डिडंट रीड न्यूज़पेपर। डिड चिंटू रीड न्यूज़पेपर? यस चिंटू रेड न्यूज़पेपर। नो चिंटू डिडंट रीड न्यूज़पेपर। Any relation? Did your sister read newspaper? Yes, my sister read newspaper. No, my sister didn't read newspaper. लगातार चेंज होगा, लगातार बनाते समय इसको क्लिक करना पड़ेगा। Impose decision on others, अपने डिसीजन दूसरों पे थोपना। बहुत देखा होगा आपने, बहुत से अगर स्कूल कॉलेज में
कोई एक गर्ल ऐसी होती है जो दूसरी गर्ल्स पे अपने डिसीजन नहीं, तो आप ऐसा करो, या एक लड़का होता है जो ऐसा आप कहता ही नहीं तेरे को ऐसे करना है, तेरे को ऐसे करना है। स्कूल कॉलेज का तो छोड़ दो, घरों पे देख लो। अगर आपके बड़े भाई बहन हैं और एज में थोड़ी अगर आपका 2-3-4 साल का भी फर्क है या 2 साल का भी फर्क है, तो नहीं तेरे को ऐसे करना है, ये तू कर। खुद तो कुछ करें, खुद कुछ नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे आलसी, सारा काम हमारे से करेंगे, मतलब अपने सारे डिसीजन हमारे पे थोप देंगे, ऐसे करो वैसे करो। तो जब कभी भी आप अपने डिसीजन दूसरों पे थोपते हो, डू यू इम्पोज डिसीजन ऑन अदर्स? मैंने कहा यस, आई इम्पोज डिसीजन ऑन अदर्स। मैंने कहा नो, आई डोंट इम्पोज डिसीजन ऑन अदर्स। लेकिन अगर पास्ट की बात की जाए, क्या आपने अपने डिसीजन थोपे थे? डिड यू इम्पोज डिसीजन ऑन अदर्स? दूसरों पे अपने डिसीजन थोपे थे? मैंने कहा हाँ, मैंने तो थोपे थे। यस, आई इम्पोज डिसीजन ऑन अदर्स। मैंने तो नहीं थोपे किसी पे डिसीजन भाई। कल मैं गया तो था मैं एक शादी पार्टी में काम करा रहा था। मैंने ये नहीं बोला तुम कर लो, मेरे को जो करना था मैंने काम किया। मैंने किसी पे अपने डिसीजन नहीं थोपे कि तू ये काम कर, आप ये काम करो और आप ये काम करो, नहीं। मेरे को जो करना था वो मैंने कर लिया, लेकिन किसी पे अपने डिसीजन नहीं थोपे। तो मैंने कहा आई डिडंट इम्पोज डिसीजन ऑन अदर्स। इम्पोज में क्या हो जाएगा? IMPOSED, आखिर में डी लग गया तो ये सेकंड फॉर्म हो गया, इम्पोज डिसीजन ऑन अदर्स। स्टडी एट नाइट, क्या रात को, कल मैंने देखा रात को 2 बजे तक आपके रूम की लाइट जल रही थी। क्या कल आप रात को पढ़ रहे थे? डिड यू स्टडी एट नाइट? मैंने कहा यस, आई स्टडीड एट नाइट। यस, आई स्टडीड एट नाइट। STUDIED, ये सेकंड फॉर्म है, यस आई स्टडीड एट नाइट। नो, आई डिडंट स्टडी एट नाइट। नो, आई डिडंट स्टडी एट नाइट, बट शिल्पी स्टडीड एट नाइट। मैंने तो पढ़ाई नहीं की थी कल रात को, बट शिल्पी ने पढ़ाई की थी। पढ़ाई शिल्पी ने की थी इसलिए लाइट जल रही थी, बट शिल्पी स्टडीड एट नाइट। ऐसे अगर इसके अलावा आप प्रीवियस वोकैब से भी बना सकते हैं सारी। जैसे अगर मान लिया जाए गेट अप अर्ली, तो आपने पूछा डिड यू गेट अप, कल संडे था और आज आपने पूछा डिड यू गेट अप अर्ली येस्टरडे? मैंने कहा नो, आई डिडंट गेट अप अर्ली येस्टरडे। अरे भाई कल तो संडे था तो मैं क्यों नहीं उठा? मैंने कहा नहीं, हाँ यस आई गॉट अप अर्ली येस्टरडे, मैं उठा था। मैंने कहा नहीं, आई डिडंट गेट अप अर्ली येस्टरडे, बट चिंटू गॉट अप अर्ली येस्टरडे, चिंटू उठा था। ऐसे अगर की जाए दूसरी सारी वोकैब अगर ले जाए, वॉश द क्लोथ, डिड यू वॉश द क्लोथ? मैंने कहा नो, आई डिडंट वॉश द क्लोथ, बट माई मदर वॉश्ड द क्लोथ। आई डिडंट वॉश द क्लोथ, बट माई मदर वॉश्ड द क्लोथ। लगातार पूछा गया डिड यू सिंग ए सॉन्ग? नो, आई डिडंट सिंग ए सॉन्ग, बट ही सेंग ए सॉन्ग। इसने गाया, बट ही सेंग ए सॉन्ग, बट ही सेंग ए सॉन्ग। अगर यहां पर पूछा जाए डिड योर मदर ब्रिंग वेजिटेबल यस्टरडे? क्या आपकी मम्मी सब्जी लाई थी? मैंने कहा नो, माई मदर डिडंट ब्रिंग वेजिटेबल यस्टरडे। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग वेजिटेबल। मेरी मम्मी नहीं लाई थी, लेकिन मेरे पापा लाए थे। बट माई फादर ब्रॉट वेजिटेबल yesterday, but my father brought vegetable yesterday। लगातार आपको वोकैब की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कल मैंने आपको झूमते हुए देखा, कल रात को एक पार्टी से आए और आपकी आंखें और बता रही थी आपका चेहरा, और आप झूमते झूमते आ रहे थे, और मैंने पूछा डिड यू टेक लिकर yesterday? कल क्या आपने पी थी क्या? मैंने कहा यस, आई टुक लिकर yesterday। मैंने कहा नहीं, आई डिडंट टेक लिकर yesterday, बट चिंटू टुक लिकर yesterday। यानी कुल मिलाकर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देखो, मैं जैसे हमेशा एक बॉटम ऑफ द कॉपी दिया है, तो आज का बॉटम ऑफ द कॉपी क्या रहेगा? बॉटम ऑफ द NOD, नॉट टू वाइस, WISE, नॉट टू वाइस। नॉट टू वाइस क्या है? नॉड होती है गर्दन का इशारा, गर्दन का इशारा होता है नॉड, गर्दन का इशारा, नॉट टू वाइस, यानी गर्दन का इशारा काफी समझदार, और वाइस यानी समझदार।
एक समझदार को इशारा काफ़ी है। ये स्पोकन कोर्स है, ये जब तक कि आप इसको बोल बोल के प्रैक्टिस नहीं करोगे आप नहीं कर पाओगे। एन ऑटो वाइज देखो, जैसे जैसे मैं पढ़ाता हूँ मैं आपको बहुत बार समय देता हूँ, मैं रुकता हूँ कि भाई आप बोल के तो आप इसकी मेरे सामने अगर जब आप इस वीडियो को देखते हैं तो अपनी टंग से लगातार इसको बोलते जाएं। एंड समझदार को इशारा काफ़ी है, आप समझ जाए मैं क्या कहना चाहता हूँ। एंड नॉट टू वाइज, जब भी बोलना हो समझदार को इशारा काफ़ी है तो आप बोल सकते हो एंड नॉट टू वाइज। बहुत जैसे बोला गया चिंटू ने बड़ा परेशान कर रखा है, तो मैंने इनडायरेक्टली चिंटू बैठा तो मैंने कहा अब अगर किसी ने ऐसा किया जो काम चिंटू करता है उसके लिए मैंने किया ऐसा किया तो मैं उसको बहुत बुरा मारूंगा। एंड नॉट टू वाइज, समझदार को इशारा काफ़ी, समझ जाओ किसके लिए कह रहा हूँ, तो ये बिल्कुल ठीक है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों में भी सेंड करें और इसकी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।